नमस्कार। आज हम छठे दिन में आ चुके हैं, यानी नवरात्र की जो पूजा चल रही है उसका आज छठवां दिन है। तो हम कई दिनों से आदि शक्ति माँ का स्वरूप जो है हमें 8 शक्तियों की तरफ इशारा करती, संकेत देती है, जिसके द्वारा हम अपने अंदर की उन 8 शक्तियों को जगाने के लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज जो हम सीखेंगे, हम परखने की शक्ति जो है हमें जीवन में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, इस समय में व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं वह व्यक्ति, उसके मन में कुछ और चल रहा होता है, बोल कुछ और रहा होता है और कर कुछ और रहा। यानी हम जब उससे किसी भी प्रकार की व्यवहार करते हैं, उससे कई बार ऐसा होता है हमें जब सही बातों का पता नहीं चलता है, जिसके कारण से हम धोखा खा जाते हैं। इसीलिए हमें परखने की शक्ति को डेवलप करना होगा, जिसके द्वारा हम समझ पाएं। तब ऐसा नहीं है कि इसे विकसित नहीं किया जा सकता। इसे आप जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, हर एक शक्ति को अगर आप सही प्रकार से जीवन में अपनाएंगे, उसको सीखेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर हर एक शक्ति का डेवलप हो सकता है, और जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। हम जब किसी को परखते हैं तो उनके द्वारा वाणी, यानी उनके वो जो बोल रहा है, बाहरी दुनिया की विचारों के द्वारा हम उसको सही रूप से परख नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें जो है उसकी वाइब्रेशन को, हम अपनी वाइब्रेशन के द्वारा जब उसकी वाइब्रेशन को जानेंगे तो सही रूप से सही बातों का हमें पता चल पाएगा। इसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशन की ऊर्जा को ऊपर लाना होगा, यानी उसको बढ़ाना होगा। अगर जब वो बढ़ जाएगा तभी हो पाएगा। अगर हम जिस किसी से मिलते हैं उसकी वाइब्रेशन हमसे ज़्यादा होगी तो अब जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें इस शक्ति को जगाने के लिए हमें जो है पूर्ण रूप से अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, जो कि हम मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम इसको डेवलप करेंगे और इस पर हम काम करेंगे। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिले तो मिलते ही हमें जब उसको जो बोल रहा है या जो उसका पहनावा है या वो जो कर रहा है, हमें उस बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। हमें जैसे ही हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलते ही हमें जो है उसको मिलने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है, हमें उसको अनुभव करना है। जब हम इस बात को अनुभव करने लगेंगे तो धीरे धीरे से हमें यह शक्ति जागृत होने लगेगी और हमें यह पता भी चलने लगेगा कि हमें किस तरफ जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं या सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी परखने की शक्ति बेहतर हो सकती है। इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान देते हुए अपने परखने की शक्ति को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये तभी संभव है जब हम अपने आप को भी जानें, स्व अनुभव करें, हम देखें कि हमारे अंदर किस प्रकार की कौन सी शक्तियाँ किस प्रकार से चल रही है। यानी हमें कभी भी इस प्रकार का भाव या हमें बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम कहें कि हमारे अंदर तो कुछ, हम तो किसी को जान ही नहीं सकते,
हम किसी को जो परख ही नहीं सकते। इससे क्या होगा, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है, और जब कम होने लगती है तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाती है, जिससे हम सही प्रकार के सही कामों को यानी सही शक्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। तो हमें इस पर ध्यान देना। हमारी आत्मा की जब ये सारी शक्तियाँ यानी 8 शक्तियाँ जब जाग जाएगी तब सही प्रकार से वो काम कर सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक शक्ति हम सीख लिए या एक शक्तियों पे हम काम कर लिए तो हमारा अन्य शक्ति भी, यानी इसमें हमें काम करने के लिए हमें 8 शक्तियों को जगाना होगा, तब हम बेहतर हो पाएंगे। इस पर हम काम करेंगे और देखेंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।